नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं प्रीति और आप देख रही हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हाल में जो आपने मैयर में अपने कविता पाठ किया था, उससे कुछ दो लाइन हमको सुनाने की कष्ट करें ताकि हमारे पाठ दर्शक लोग खुश हो सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश में जो चल रहा है कि अपने आप में लोग रहते हैं गुमसुम, पता नहीं किस बात का इतना घमंड है, मगरूर रहते हैं बच्चे भी, ना बड़ों से बोलना जानते हैं ना छोटों को समझाना जानते हैं। तो मैंने बस समसामयिक रचना पर मैंने एक गीत लिखा था, वही मैंने वहाँ पे सुना कर रही हूँ कि ज़्यादा तो नहीं सुना। अब दो ही लाइन सुनाऊंगी। माँ शारदे को नमन है। घुली है हवाओं में कैसी जहर, पल में बदलते कई रंग हैं, चेहरे पे अग्नि की बस आँच है, जीने का सोचो ये क्या ढंग है, घुली है हवाओं में कैसी जहर। शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। मेरा लेखन का जो समय था वो 2017 से, मतलब मैं रेगुलर हूँ और लगातार हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे अपने समय के हिसाब से करती रहती हूँ। मैडम, आपने जो अपने कैसेट बनाए गानों के, वो किस विषय में बनाए हैं? गाने का देखिए कैसेट, फ़िलहाल तो मैं ये बता दूं कि 2017 में लिखने का प्रयास बहुत पहले से करती हूँ। कॉलेज के समय से जो दो लाइन की शायरियाँ होती थी तो आदमी लिख के फिर मिटा देता था। फिर जब समय मिला, थोड़ा बच्चे बड़े हो गए, तो मैं गोष्ठियों में सब जगह जाने लगी। तो वहाँ जाने के बाद सब लिख रहे थे तो मुझे भी उसमें लिखने का और शामिल होने का मौका मिला। फिर कभी कभी क्या हुआ कि जब मैं अपने गीत गाती थी तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता था जी। तो गीत गाने से ये लोग बोले कि सब मेरा भी बना दीजिए, पूनम मुझे भी बना दीजिए मैडम, ऐसे बोलती तो मैं बना देती थी। उन लोगों को ये आश्चर्य लगता था कि ये जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ये कैसे समझ जाती है और कैसे वो धुन बन जाता है। तो ये एक बात बता दूं कि मेरे पापा भी गाते थे, तो इसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं आप जी। और तो मैं धीरे धीरे गाते गाते सबकी, मतलब अपने ग्रुप में जितने लोग, सबकी लोकप्रिय भी हो गए भाई, सबकी बात भी कर देते थे, गा देते थे। तो इस तरह करते करते मैं ग्रुप में जाते जाते मैं एक दिन संजय कौशिक विज्ञा जी हमारे साहित्यिक गुरु हैं, हरियाणा के हैं, उन्होंने मुझे कलम की सुगंध छंदशाला और नौगी छंदशाला में जोड़ लिया। जी। छंदशाला में जुड़ी तो वहाँ देखा मैंने कि 50-40 औरतें जुड़ी हैं और वहाँ विषय देते हैं, छंद ही चलता है वहाँ पे, आज भी चलता है, अभी भी जुड़ी हूँ, वहाँ चलता है। तो वहाँ पे जब गलतियाँ होती तो उसको सुधार के हम लोग को सुबह मॉर्निंग भेजना पड़ता है। तो बहुत कुछ मैंने वहाँ सीखा, उनकी वजह से मैं गीत का और लय का, मुखड़ा और अंतरा क्या है गीत का, और शब्द के कितना शब्द के विस्तार हैं, शब्द के कितने मायने हैं, एक शब्द के कितने अर्थ हैं, सब कुछ मैंने उनसे सीखा और मुझे भी अच्छा लगने लगा। धीरे 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 मैंने उनके खुद मैंने 500 गाने से ज़्यादा कम नहीं गाए होंगे। बहुत। और वो उनकी चालीसा भी मैंने गाई है, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, खेड़ा चालीसा, बेरी वाली माता जी की चालीसा, और उनका मतलब मैं याद नहीं है मैं कितना गाई। यहाँ हमारे एक अंबिकापुर में भी जायसवाल सर थे हैं, और उन्होंने बंद होठों से मुझे एक बुक दिया जिसकी पूरी किताब मैंने गा दी। जी जी। फिर तोमर जी की भी रचनाओं को मैंने स्वर दिया है, और आपके पूर्णिमा पटेल जी का भी गाया मेरे। हमारे एक वरिष्ठ साहित्यकार कवि हैं विहंश जी का नाम से, उनकी भी 2 रचनाओं को मैंने गाया है। मतलब सभी लोगों की, मधु गुप्ता, इस तरह करते करते मैं अभी इसको, मतलब सोचिए अपना, तो क्या मैं बाहर देहरादून के भी कवि हैं सत्य प्रकाश सत्य शर्मा जी, उनके भी 2 रचनाओं को मैंने गाया। मतलब बाहर भी लोग पसंद करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आने लगी तो मुझे लगा कि मुझे अपना भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना भी खुद का यूट्यूब चैनल चलाया है, पूनम दुबे वीणा। उसमें 500 गीत हैं मेरे, और उसमें छत्तीसगढ़ी भी हैं, सरगुजिया भी हैं, लोकगीत भी हैं, और उन रचनाओं की कोई किताब नहीं है। उसके अलावा मेरी 9 किताबें हैं। जावेद, हम देखे आपके जो मोमेंटो में दिख रहा है जी जी बहुत कर पाई हम। मैं जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
जी। जो रामगढ़ और मैनपाट महोत्सव होता है जी। उसमें आप सक्रिय भागीदारी निभाई होंगी। हाँ, जाती है। हमेशा रेगुलर हमेशा, अभी फिर जाएंगे, अभी जी तो होने जी वाला है। जी 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 तो ये फिर मैं अगर उन किताबों को लिखूं तो सोचिए हमारे पास हाँ, कहाँ है। तो वो मेरे अलग है। उसके अलावा हम्म। मैंने फिर जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहली किताब मेरी बनी पंखुड़ियाँ यादों की। जी फिर मैंने लिखा, फिर जुड़ी बताई आपसे कि नवगीत छंदशाला में जुड़ गए। तो नवगीत में मैं पूनम के नवगीत, वीणा के गीत, पूनम के वीणा के नवगीत, वीणा की झनकार, वीणा की दोहावली, फिर मेरी गली की वो मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, मेरी गली की वो, जिसमें लोग कथा सार है, पूरा कहानियाँ हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट अभी लिखा मैंने मलय रागनी। ये मेरी बहुत प्रिय और बहुत अच्छे, जैसे जैसे लिखता है आदमी वैसे वैसे लिखने की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती जी। है। तो ये बहुत प्रिय किताब है मेरी। और इसके बाद मैंने समाज दूसरी तरफ भी मन हुआ, समाज के दूसरी तरफ से मैंने एक फिल्म भी बनाई, मेरी गली की वो। वाह। मेरी वो पहली रचना थी, इन्होंने छापा भी है। जी जी तो मैंने उसको वो बना दिया और उसमें एक दर्शाने का प्रयास की हूँ कि एक स्त्री अपने सम्मान की रक्षा कैसे करती है। तो उसने कैसे किया ये आप देखिए इसी चैनल पे, पूनम दुबे बिना। और दूसरा मैंने बनाया आम के आम गुठलियों के दाम। मैंने बच्चों के जरिए, बच्चों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया, समाज को एक बार दिखाया कि पानी और वृक्ष कितने मूल्यवान है हमारे जीवन में। बच्चे जहाँ जाते हैं खेलने, वहाँ पानी कैसे वेस्ट हो रहा है, गिर रहा है। और बच्चे तो एक दिन अचानक मेरा बेटा आता है, मुझसे कहता है कि माँ मुझे आज पैसा चाहिए, तो मैं उसको डांट देती हूँ तो क्या दिन भर तुम लोग पैसा मांगते। फिर कोई बॉल टूट गई होगी, बैट टूट गया, वो नहीं माँ आज तो हद ही हो गया। शर्मा अंकल है हमारे बगल में ना, वो एक पानी गिर रहा था, उसमें फिसल के गिर गए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, उनको एकदम थोड़ा चोट आ गई, ये लोग पकड़ के ले गए हैं। तो हम सब बच्चे डिसाइड किए हैं कि हम कुछ पैसा कलेक्शन करेंगे, वहाँ एक नल लगवाएंगे और गाय के लिए नाद रखेंगे और वृक्ष का एक रोपा बताएंगे। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैंने बच्चे को बताया, हाँ बेटा तुम जितना भी ले रहे हो उसका दुगना पैसा ले, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये भी समझाया कि वो सरकारी नल है, इससे लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आप सोचिए, देखिए 150-200 का नल आएगा, लेकिन कोई अपना टूट जाए हाथ पैर किसी का, तो वो भाई 2000-20,000 तो इतनी सी मानसिकता है। लेकिन ये बताया मैंने। अभी एक तीसरी फिल्म फिर अभी बनाई हूँ, उसको अभी रिलीज नहीं की हूँ, दहेज पे। अच्छा। कि गांव के लोग भी शहर की तरफ आकर न शहर की तरह दहेज देना जानते हैं, सामान खरीदते हैं, उधारी करते हैं, कर्जे में डूबते हैं। बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं नहीं पटा पाते। तो ये बताने का प्रयास किया है मैंने कि आप देख के कोई ऐसा काम मत करो, आप वही काम करो जो तुम्हें सही लगता है। दूसरी चीज़, जो भी पैसा आप रखे हैं उस पैसों को सुरक्षित रखिए, बैंक में रखिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखिए। कभी वो शादी आप करेंगे तो गृहस्थी बसाएंगे, बच्चे तो कुछ आप सहयोग कर पाएँ। सही पैसे को सही जगह लगाएं, ना कि देख के आप खिलाइए पिलाइए, सम्मान करिए, सब करिए, लेकिन आप पैसा यूं ही बर्बाद मत करिए। जितनी मेहनत से आपने कमाया है उस मर्म को समझिए। मैडम आप मैं पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी कि आप प्रतिष्ठित दुबे परिवार की आप बहू है, तो आपको परिवार से कैसा सहयोग मिला? परिवार से तो सहयोग बहुत अच्छा मिला। मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पूरी फैमिली में बहुत प्राउड फील करते हैं, पूरे परिवार में, चाहे मेरे देवर लोग हों या मेरी देवरानियाँ हो या मेरी भाभियाँ हो, सब बहुत अच्छे समय पे जी कि आपने बच्चों को, ये भी बहुत खुश रहते हैं कि सही समय पे सही चीज़ तुमने पकड़ा है। और हाँ, बहुत खुश रहते हैं और सहयोग पूरे रूम का रहता है। बिना उनके सहयोग से कैसे कर आपकी जो साहित्य यात्रा है और आगे चलती रहे। हाँ, ईश्वर करे कि अभी आगे तक तो चल रहा है अभी। और अभी मैं गई वहाँ मैयर 22 तारीख को गए हम लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, जहाँ वही बताया मैंने कि विद्या वाचस्पति मानद उपाधि से मुझे सम्मानित किया गया। और बहुत अच्छा मुझे काव्य पाठ करने का मौका भी मिला, बहुत प्रशंसा मिली, बहुत सम्मान मिला, बहुत सारी खुशियाँ लेके लौटी माँ शारदे के दरबार से, जिसमें मुझे गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और काव्य पाठ करने का भरपूर मौका मिला। तो मुझे धीरे धीरे अच्छा लग रहा है इन सब चीज़ों में जुड़कर। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप निरंतर प्रगति करते रहे। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारा अखबार है, इसके लिए आप आपकी जो भी मौलिक रचनाएं होगी उसका अवश्य भेजा करिए, हम लोग प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।